तो नई संसद भवन का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने कर दिया और इसके साथ ही जिस सेंगोल की हम बात कर रहे थे वो ऐतिहासिक पल भी हमने देखा जब सेंगोल की स्थापना लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल में कर दी गई। और हम इस विशेष दिन पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जो इसमें और भी आपको अधिक जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ महत्व आज के दिन का है जो आज एक एक कार्यक्रम, एक एक तस्वीर जो अलग अलग सामने आई, उन तस्वीरों के मायने क्या है, किस तरीके से आने वाले दिनों में ये तस्वीर काफी अहम हो जाएगी और क्या कुछ नया, क्या कुछ बदलता हुआ भारत जो है वो दिखाई देगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हम दो और गेस्ट के पास भी जाएंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, इनके मायनों को समझेंगे। डॉक्टर संजय, आपसे ही मैं शुरुआत करते हुए जाऊंगी। आपने अभी बताया भी सर्वधर्म प्रार्थना के बारे में हम बात कर रहे थे, वो सभाएं हुई, लेकिन एक एक चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया इस पूरे कार्यक्रम में और इन सभी जो तस्वीर सामने आई उन तस्वीरों के अलग अलग मायने भी देखने को मिले। अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं तो क्या कुछ खास तस्वीर आपको इन पूरे कार्यक्रम में सबसे पहली वो अनोखी सी आपको दिखी? नहीं, सबसे अच्छी चीज तो लगी कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो हवन की परंपरा है जी जी, वो चीजें अग्नि को समर्पित किया गया। 5 भूत जो हैं वो पंचभूत में अग्नि को समर्पित किया गया। और आप देखे होंगे कि किस भाव में देश के प्रधानमंत्री वो खुद बैठे हुए हैं और चीज़ों को अग्नि को समर्पित कर रहे हैं। तो वो जो वेद मंत्र की जो ऋचाएँ पढ़ी जा रही थी, वो जो अग्नि को समर्पित किया जा रहा था, नारियल, फल, जो नवग्रह की लकड़ी थी, वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जो हमारी पौराणिक परंपरा थी, पद्धति थी, जिस पद्धति में विज्ञान भी जुड़ा हुआ था, अध्यात्म भी जुड़ा हुआ था, तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समन्वय मैंने देखा। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ये देखा कि जो हमारी मौलिकता है, जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हमें ताकत मिलती है, वो जड़ से जुड़े हुए हैं, उन परंपराओं से, उस संस्कृति से जहाँ से हमें ताकत मिलती है, उसको हमने देखा कि पूरे सम्मान के साथ और कह लीजिए कि पूरे भाव के साथ मैंने प्रधानमंत्री जी को देखा कि वो अग्नि को समर्पित कर रहे हैं और एक ताकत मिली। एक अच्छी चीज और देखने को मिली, जिन लोगों की भूमिका थी उस निर्माण में संसद भवन के, एक एक व्यक्ति को बुला करके सम्मानित किया गया। ये मैंने कम अवसरों पर देखा है। ठीक है भाई, आप आए, आपने निर्माण में अपनी भूमिका अदा की, आपके जो मेहनताना हुआ, जो रिम्यूनरेशन हुआ वो आपको दे दिया गया, खत्म। लेकिन अच्छी चीज लगी कि एक एक व्यक्ति को कि ये जो पंचायत का, देश की सबसे बड़ी पंचायत के निर्माण में जो आपने योगदान दिया, उस योगदान को हम पैसों की बदौलत नहीं चुका सकते हैं। इसके लिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप उस सम्मान के योग्य हैं। तो प्रधानमंत्री जी या इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह या सांसद, सब लोग तो इसके भागीदार होंगे ही। शायद इतिहास में उन लोगों का भी नाम दर्ज हो जाएगा जब भी हम लोग इस पर हम लोग चित्र निकाल करके पुरानी चीजों को ये करेंगे, तो उनकी भी भूमिका दिखेगी कि ये निर्माण करने वालों को भी उचित सम्मान आज के इस ये में दिया गया। बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार, आपके हिसाब से अगर आज देखें तो क्या कुछ खास आपको आज देखने को मिला और कुछ खास मैसेज जो आप देशवासियों को बताना चाहें, जो आने वाले दिनों में और कुछ बदला सा एक अलग परंपरा जो है वो भारत में अब आगे देखने को मिलेगी? भारत की यह प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है। और मैं बात कर रहा था 165 ईस्वी पूर्व में जब हम जैन सम्राट खारवेल के जब शिलालेख में देखते हैं तो ये सारी बातें उसमें पाते हैं। जैन साहित्यों में इसका उल्लेख है, बौद्ध साहित्यों में इसका उल्लेख है, ऋग्वेद भी इसका समर्थन करता है। और आप देखिएगा कि मेगास्थनीज ने भारत की इस परंपरा को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और खूब लिखा है। जब हम प्लेटो की बात करते हैं, महान दार्शनिक प्लेटो की, तो प्लेटो ने कहा है कि तत्वज्ञानी और तत्वज्ञानियों को ही सम्राट होना चाहिए। और भारत में जो सम्राट बनते थे, राजा बनते थे, उनकी पद्धति यही थी। और इन तत्व जो ज्ञानी रहते थे, ये राज ऋषि, एक जनक की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे
उदाहरण है। और यह परंपरा न कि पुरातन काल से 17वीं शताब्दी के आसपास जब मुस्लिम शासन काल था, उस समय भी हिंदू राजाओं में यह जो सेंगोल की बातें हम कर रहे हैं, राज्याभिषेक की बातें कर रहे हैं, वे अनवरत जारी हैं। जब आप भारतीय साहित्य वाङ्मय का अध्ययन कीजिएगा और श्रुतियों में देखिएगा तो हमारे यहाँ 3 यज्ञ किए जाते थे, जिसमें एक था राजसूय यज्ञ, जिस राजसूय यज्ञ करने वाला व्यक्ति राज पद का अधिकारी बन जाता था। उसके बाद और यही एक छोटा सा रिएक्शन हम करता था। प्रोफेसर राकेश रंजन से भी मैं जानना चाहूंगी। राकेश रंजन जी, इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से आपने देखा, क्या कुछ खास आपको देखने को मिला? स्थापित किया। आप दूसरे देशों में देखेंगे कि जब भी वहाँ पर, जैसे ब्रिटेन की हम लोग बात करते हैं, तो ब्रिटेन में अभी प्रिंस चार्ल्स को वहाँ का राजा बनाया गया, कई प्रकार की परंपराओं का पालन किया गया। या मध्यकाल में आप देखेंगे पूरे यूरोप में जब डार्क एज हम कहते थे, उसमें पोप ही राजमुकुट पहनाया करते थे सम्राट को। तो ये बहुत अच्छी लगी कि ये जो सेंगोल स्थापित किया गया, ये हमारी पुरानी परंपरा का पार्ट है। और ये जो हमने संसद बनाई है, हमारी संसद है, इसे हमने बनाया है, ये मैसेज गया। जो पुराना संसद भवन था वो अंग्रेजों ने बनाया था। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो की जा रही हैं कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से उभार के सामने ला रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल उसमें दे रहा था कि कई ऐसी चीज़ें हैं आज विश्व हम देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन हमने उनको उभारा नहीं। जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तुम्हारे तो पहले से वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मौजूद रहा। हमने कौटिल्य की बात कही थी कि कौटिल्य ने जो रचनाओं को लिखा, बाद में मैकियावेली ने उन्हीं को लिखा, लेकिन हम मैकियावेली पर अधिक फोकस करते हैं और कौटिल्य की रचनाओं पर बहुत कम फोकस करते थे। या फिर हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर पार्लियामेंट कहते हैं कि वो जननी है। हम क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे जो ऋग्वेद में सभा और समिति संस्थाएं थी वो भी तो संसद की जननी। बिल्कुल राकेश जी, पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें हम आपसे समझेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित, कैप्टन TMT, घर की असली ताकत।